वेलकम गाइस टू द टॉक्स। और आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल मेहमान है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हिम। हिज नेम इज़ मिस्टर राजेश सहगल। ये विकासपुरी में रहते थे, लेकिन राइट नाउ ही इज़ रिजाइडिंग इन कनाडा। एंड द रीज़न वाई ही केम बैक टू इंडिया इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज इनके पेरेंट्स यहीं हैं, इनकी बाकी पूरी फैमिली कनाडा में है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो समहाउ इसी से रिलेटेड है, पेरेंटहुड एंड योर ओन चाइल्डहुड एंड एज रिलेशनशिप बिटवीन योर चिल्ड्रन एंड योर पेरेंट्स एंड योर फादर स्पेसिफिकली, राइट। सो आज की कॉन्वर्सेशन इनसे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। Thank you, एंड Piyush. Thank you very much. थैंक यू सो Thank you मच। for inviting me. जी करना ही था, आप हो इतने प्यारे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट फादरहुड, राइट। कि आपके बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों को उड़ने की कितनी आज़ादी दी? जब तक इंडिया में थे एक लेवल तक की आज़ादी थी उनके लिए, और जब वो कनाडा चले गए और मेरी एब्सेंस, मेरी प्रेजेंस वहाँ नहीं थी, तब तक जो मन में आया वो किया, जो खाने को, जो पीने को, जो घूमने को जो था वो सब किया उन्होंने। मेरे आने के बाद वो अपने आप में एक लेवल तक रिस्ट्रिक्ट हो गई। डैड एंड मॉम अभी यहाँ पर हैं, तो हमें जो कुछ भी करना है हमें बता के करते हैं, हमें पता होता है। दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ अस। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एज अ सन आपको क्या क्या चीज़ें करने को मिली, क्या क्या चीज़ें आपके ऊपर इम्पोज करी गई, या क्या क्या चीज़ें आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्प्लाई करा कि मेरे फादर की या मेरे पेरेंट्स की ये विल है तो मैं वो करना पड़ेगा मुझको? जब तक मैं अपने डैड और मॉम के साथ, पापा मम्मी के साथ था, मेरे को उन्होंने सब कुछ करने दिया। जो मैं चाहूँ करना, जो मैं पढ़ना चाहूँ पढ़ूँ, जो मैं खेलना चाहूँ खेलूँ, जब तक उनके साथ था। जब मैं बड़ा हुआ, काम के सिलसिले में बाहर गया, तो वहाँ थोड़े से वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए, बिकॉज दे डोंट वांट मी टू बी अपार्ट फ्रॉम देम। तो वो उनके लिए थोड़ा सा सहज नहीं था मेरे को अपने आप से अलग करना। दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर मी एज वेल फॉर दैम। मेरे लिए इतना कन्वीनियंट था क्योंकि मेरे लिए बाहर जाना मेरे लिए एक्सपोजर था, उनके लिए एक्सपोजर नहीं था। वो चाहते थे मैं उनके साथ ही हमेशा रहूँ। दिस इज ओनली थिंग। एज अ सन, आपके और आपके फादर के बीच में कम्युनिकेशन लेवल कितना अच्छा था? मैं अगर शुरू से बोलूँ तो शुरू से ही मेरे और मेरे डैड के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। कम्युनिकेशन वो इंटरनली मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी इंटरनली उनसे बहुत प्यार करता था। बट लाइफ के अंदर जितने भी मैंने डिसीजन लिए, जब तक उनके साथ था, ही इज़ ओके विद दैट। और जब मैंने अपने आप को बाहर सोचा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर का मतलब है कि दिल्ली से बाहर जाना चाहता हूँ एक अच्छी सिटी के अंदर, क्योंकि मुझे मेरा अपना जो नानका चंडीगढ़ था मुझे बहुत पसंद था, जो मैं जहाँ मेरे नानके रहते थे, वहाँ उनको थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। और एनी हाउ मेरा शादी भी, मेरी वाइफ जो है शी बिलोंग्स टू चंडीगढ़, और मैंने शादी के बाद वहाँ रहा, और जॉब भी मेरी उस टाइम हिमाचल और चंडीगढ़ में थी। तो वहाँ पर हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। बट मैं कभी उनसे नाराज़ नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ। वही चाहते थे कि भी मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपनी जॉब को जैसा तैसे मर के, क्योंकि भी मैं दिल्ली में आके रहूँ। मेरी बहनें, क्योंकि मेरी बहनें भी दिल्ली में, दोनों बहन दिल्ली में थी, मैं भी चाहते दिल्ली, हम सब इकट्ठे में रहें। वो गलत नहीं थे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थे, बट मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। बट हमें समवेयर समहाउ एक समय ऐसा आया कि भी मेरी सारी बातें एक तरफा और उनकी सोच एक हो गई। मुझे अल्टीमेटली दिल्ली में आकर उनके साथ ही रहना पड़ा। भाई मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से कि उन्होंने बोल दिया तो वो होना चाहिए कहीं ना कहीं। यस, ऐसा है राइट। लेकिन आपने अपनी आगे आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों के लिए वो क्या चीज़ आपने ऐसी डिफरेंट करी कि क्या उस चीज़ में चेंज आया कि आपने बोलना है तो मतलब होना चाहिए? मैं सच्ची बोलूँ, मेरे पापा ने, और समवेयर मेरी मम्मी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एग्रीमेंटल वैल्यूज़ थी उनके अंदर। उन्होंने जो कहा मेरे को करना पड़ा अपनी सोच से हट करके। बट मेरे बच्चों ने जो चाहा, जो करना चाहा, उसके लिए मैं 100% 100 आउट ऑफ 100 अपनी वाइफ को दूंगा, क्योंकि वो उनको ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा समझती थी। तो उसने मेरे को
इस तरह से समझाया कि मुझे उसकी समझ से उनको एग्री करना पड़ा। ठीक है, अगर बच्चों का करियर है, बच्चों का फ्यूचर है, जो मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पाया एटलीस्ट वो तो कर पाए। तो मैंने इसलिए उनको उस लिहाज से उनको मैंने बोला ठीक है, गो अहेड, जो तुम्हारे मन में आता है, जो तुम चाहते हो, आई एम रेडी टू डू दैट। उसके लिए मेरी वाइफ ने मुझे बहुत हेल्प किया। जहाँ तक सृष्टि मेरी बेटी का सवाल था, दे आर ओके विद दैट, बिकॉज उनको पता था उसका मामा है तो वो जाएगी, तो सेम प्रोफेशन में थे दोनों। जहाँ तक मेरे बेटे की बात थी, जब शिवम का जाना हुआ तो मेरे डैड और मोम का डिसएग्रीमेंटल वैल्यू था, बट एनी हाउ उनको ये पता था कि चल मेरा बेटा और मेरी जो वाइफ है वो तो उनके साथ है, तो उन्होंने उस चीज़ को ओके किया। ठीक है, ये जाए, पढ़े लिखे, अपना करियर बनाए, मेरे बच्चे तो मेरे साथ हैं। तब तक की सिचुएशन ये थी, तो इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। हल्का फुल्का कन्फ्लिक्ट था, बट वो सॉर्ट आउट हो गया। मतलब बेटे के टाइम पे नो इश्यूज, बेटे के टाइम पे देयर वाज सम थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट था कि भी ठीक है, क्योंकि मूल कहते हैं असल से ज़्यादा मूल प्यारा होता है ना, तो इसलिए मेरे डैड को और मेरी मॉम को था कि भी, क्योंकि उन्हीं के शिवम जो है उन्हीं के हाथों पला बड़ा हुआ था, तो उनको कहना कि ज़रूरत से ज़्यादा लगाव था उनके साथ, तो वो था। तो आई जस्ट वांट टू टेक योर ओपिनियन ऑन दैट, क्या आपके माँ बाप आज भी एक पोता प्रिय इंस्टेड ऑफ पोती पोता बराबर वाले सिचुएशन में फंसे हुए हैं? वो अभी भी हैं। मेरी मम्मा तो नहीं, मम्मा शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल नाउ। जब से मैं कनाडा गया हूँ तो शी इज़ नाउ प्रैक्टिकल कि भी मैं कभी वहाँ जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल। हो सकता है चली भी जाऊँ, हो सकता है ना भी जाऊँ, बट जब भी मैं आवाज़ दूँगी मेरा बेटा आ जाएगा। बट मेरे डैड को लेकर के मैं बोलूँगा, उनके लिए आज भी शिवम की जो इम्पोर्टेंस है वो मेरे से कहीं ज़्यादा है। जैसे आपने बताया कि भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रह सकते हैं, तो मेरा सवाल नेक्स्ट उसी से कनेक्टेड है कि आपके हिसाब से आपने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में ऐसा क्या डिफरेंट किया जो आपकी अपब्रिंगिंग में था? मैं सच्ची बताऊं, आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडिंग। मैं 10th तक तो बहुत अच्छा था पढ़ने लिखने में, क्योंकि मैं रहता एक ऐसे रिमोट एरियाज में था। 10वीं के बाद मेरी इच्छा थी मैं दिल्ली में जाके पढूं, क्योंकि बिकॉज मैं ऐसे रिमोट एरियाज में पढ़ा 10th तक। आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़। मैं 11वीं 12वीं के अंदर मैं दिल्ली जाना था मेरा, तो मैं शायद वहाँ पर थोड़ा फेल हो गया। फेलियर था मेरा वहाँ जाना। 11वीं और 12वीं आपने दिल्ली से करी? मैं दिल्ली से करी 11वीं। तो वो दिल्ली में लड़कियां मिल गई थी ना? लड़कियां मिली, थोड़ा मैं बिगड़ गया, ये कह लो। क्या मिल गई थी? मिली तो थी, तभी मैं बिगड़ गया। वरना जब तक मैं अपनी होम टाउन में था, जिसके अंदर मैं पला बड़ा पैदा हुआ, तब तक मैं सही था वहाँ पर। कि आपने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में ऐसी कौन सी वैल्यूज चेंज करी या थोड़ी सी मॉडिफाई करी जो आपको मिली अपने फादर एंड मदर से? मैं चाहता था मेरे बच्चों की जो एजुकेशन हो वो मिशनरी स्कूल्स में हो, सो दे कैन बी, बिकॉज वो इंग्लिश में अच्छे हो, यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर, उनके डिलीवरी के अंदर दे मस्ट बी वेरी परफेक्ट। तो उनको मैंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाया। मैंने ये मेरी विश थी, ये मेरी वाइफ की विश से ज़्यादा मेरी विश थी। तो मैं उनको वहाँ स्टडी कराई, दोनों की, मेरी बेटी को भी मेरे बेटे को भी। और आफ्टर 12th तो वही हुआ जो होना था, क्योंकि अंग्रेजी स्कूल में पढ़े लिखे और अच्छे हो गए, दिमाग से भी, सोच से भी, हर लिहाज से भी। तो अपॉर्चुनिटी मिली और उनको मैंने सपोर्ट कर दिया। सो अपब्रिंगिंग के अलावा अगर कहीं पे सपोर्ट जो उनको मिला और आपको नहीं मिला, वो ये था कि आपको जैसे चंडीगढ़ जाना था और उनको कनाडा जाना था। यस, लिविंग स्टेटस को लेकर के मैं चाहता था कि मैं भादगुड़ के अंदर मेरा पूरा जन्म हुआ, मैंने 12वीं तक वहाँ रहा, मैं वहाँ नहीं रहना चाहता था। आई वॉन्टेड टू लिव इन अ वेरी गुड सिटी, जो मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए भी पॉसिबल था, बट दे डोंट वांट, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिस्टर्स, बिकॉज माई सिस्टर्स आर इन दिल्ली। आप अपने बच्चों के आइडियाज को क्रश मत करो, यस, सपोर्ट करो। एक मैसेज मैंने दिया कि अपने बच्चों को उड़ने का मौका देना चाहिए। उसके अलावा आपकी तरफ से ऐसा क्या एक थॉट प्रोसेस मन में रहना चाहिए अपने बच्चों को लेके आज की डेट में और आज की जनरेशन में? मैं इतना बोलूँगा, अपने बच्चों को एक राइट लेवल की एजुकेशन देना ज़रूरी है आज की डेट में।
और उस एजुकेशन के साथ साथ आपको उसको कल्चरल जो कि आपके जो संस्कार हैं वो भी बताना ज़रूरी है कि भी हमारे घर के संस्कार ऐसे हैं, आपको इस तरह से उन संस्कारों को फॉलो करना है। तीसरा, और उन संस्कारों के अकॉर्डिंगली उनको बिहेव कराना भी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो बिहेव नहीं करते तो उनको वहाँ पर उनको टोकना समझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो, क्योंकि वो आपके फ्यूचर हैं और आप उनके, हम उनके पास्ट हैं। तो पास्ट और फ्यूचर का जो मेल होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ताकि उनके मन में भी हमको लेकर के कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, सोच ना हो, और हमको भी उनकी सोच को लेकर के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो। एक हेल्दी लाइफ को आगे गुजारना बोथ ऑफ हमारे दोनों के बीच में वेरी इंपॉर्टेंट। क्रक्स है वो यही है कि ओपन कम्युनिकेशन रखो, उनको Yes. भी समझो। आपके फादर ने आपको कितनी प्रिवेसी और फ्रीडम दी, और आपने अपने बच्चों को कितनी फ्रीडम और प्रिवेसी दी? मेरे फादर ने और मेरी वाइफ के बीच में, यानी मेरे बच्चों के बीच में, मेरे डैड कभी इन्वॉल्व नहीं हुए कभी भी हमारी किसी भी इंटरनल डिस्कशन के अंदर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी है, तो फ्रीडम ही फ्रीडम थी। उनका सिर्फ एक ही कंसर्न था कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे, हमेशा हमेशा उनका ये कंसर्न था। तो जहाँ तक फ्रीडम की बात है, उन्होंने बोला तुझे जो करना है कर, जहाँ जाना है जैसा करना है कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रह मेरे साथ ही, जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ तो रहेगा। अब दूसरा, जहाँ तक मेरा कंसर्न है मेरे बच्चों के साथ, मैंने अपने बच्चों की कंसर्न को सोचा कि बच्चों तुमको क्या चाहिए। ये हम दोनों के बीच में एक थोड़ा डिफरेंस रहा कि उन्होंने मेरे को लेकर के अपने साथ रखा, और मैंने अपने बच्चों को कि भाई तुम्हें जो करना करो, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम तो साथ रह ही रहेंगे, बट करियर इज मोर इम्पोर्टेंट ना। जब मेरा करियर बनाने का टाइम था तो मेरे डैड ने बोला कि तू करियर मेरे साथ बना, मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे साथ बना। जब मेरे बच्चों ने या मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने, मैंने उनके बारे में सोचा, तो मैंने कहा तुम मेरे लिए प्रायोरिटी हो, तुम्हें जो करना करो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट यही एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा। मैंने अपने बच्चों को कोविड के टाइम में भी देखो तो मेरे बच्चों को, मेरे जैसे सृष्टि को 4 साल मेरे से अलग रही, शिवम भी 3-3.5 साल मेरे से अलग रहा, नो प्रॉब्लम। मेरी वाइफ उनके साथ थी, नो प्रॉब्लम। लेट देम मेक देयर ओन करियर। सो आपने उनको आज़ादी भी दी, आपने उनकी सोच भी समझी, उसके हिसाब से अपने आप को अडाप्ट भी करा। और वही चीज़ आपके बेटे और आपके फादर दोनों के रिलेशनशिप्स में वेरी करा, राइट? आपने अपने बच्चों को दूसरी कंट्री में मूव होने दिया, और उसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? एंड थोड़ी देर पहले आप ही ने बोला कि सृष्टि 4 साल आपसे नहीं मिली थी और शिवम 3 साल नहीं मिला था। हाउ डिड यू फील अबाउट इट? उनका करियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई चॉइस, बिकॉज आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद माई वाइफ। और बट जब मेरी वाइफ भी उनके साथ चली गई कोविड के ड्यूरेशन के अंदर, तो मैं थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, बिकॉज बच्चों को एक फ्रीडम देना एक समथिंग डिफरेंट, बट वाइफ का वहाँ जाना इज समथिंग इनकन्वीनियंट टू मी। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो भी चली गई उसके बाद मैं हुआ, तो दैट इज वेरी इनकन्वीनियंट टू मी। सो बच्चों से ज़्यादा जाने का आपको जो इनकन्वीनियंस फील हुआ वो बीवी के जाने का हुआ। एग्जैक्टली। सो बच्चों के जाने के टाइम पे वर यू ओके? बिकॉज बच्चों, उनका करियर था, उनके करियर के अंदर मैं बीच में मैं हर्डल नहीं बनना चाहता था, ना मैं उनके को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता था, क्योंकि मेरे को पता था जैसे मेरे डैड मॉम के लिए मैं और मेरी वाइफ, चलो मेरी नू भी है और मेरा बेटा भी मेरे साथ, वी आर कंफर्टेबल। बट ऐसे मेरे साथ था, मैं कहा चल बेटा बेटी अपना करियर बनाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम वेरी हैप्पी विद देम, बट मेरी वाइफ मेरे साथ है, तो नथिंग लाइक दैट। अब एज अ हस्बैंड भी मैं थोड़ी देर बात करूँगा आपके रिलेशनशिप के बारे में। ऑल्दो मैंने आपको और रचना जी को देखा है, दीज बोथ इवन एट दिस एज आर लाइक पर्टिकुलर लव बर्ड्स, और ये दोनों बहुत क्यूट लगते हैं साथ में। एज अ हस्बैंड जब वो गई, सो वो ऐसी कौन सी पहली इनकन्वीनियंस और डिस्कम्फर्ट लगा जो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अलोन और लोनलीनेस जाने के अलावा? जब मैंने फर्स्ट टाइम जब वो गई थी तो महीना 2 महीने के लिए थी, तो आई वॉज वेरी कम्फर्ट में, को भाई 2 महीने बाद वापस आ जाएगी। और उस टाइम अभी शिवम नहीं गया था, सृष्टि गई थी। जब शिवम चला गया कनाडा अपना पढ़ने के लिए, तो उस टाइम कोविड से जैसे 2-3 महीने पहले की बात थी, तो शिवम बोला मम्मी आप ही आ जाओ।
सो दे बोथ आर वेरी अटैच टुगेदर बिकॉज शिवम गया तो रचना भी रोज उससे बात करती, सृष्टि से बात करती थी, मैं रोज सुनता ही था। तो मैंने कहा 2 महीने बाद की बात है, कोविड से जस्ट 2-3 महीने पहले की बात है। मैं कहा रचना, कहती मैं जाऊँ पापा एक बार, मैं शिवम से मिलाती हूँ। मैं कहा जा, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब वो गई एयरपोर्ट पे, मैं शायद फर्स्ट टाइम मेरे मुंह से रोना निकला। अब वो क्यों निकला आई डोंट नो। उसके बाद वो हम लोग 2.5 साल 3 साल के बाद मिले। इफ लेट्स से कि आप शिवम को या सृष्टि को मना कर दो, कनाडा में है वो, राइट, अगर आप उन दोनों को ये मना कर देते कि नहीं भाई तुम दोनों को नहीं जाना, तुम भी यहीं रुको, अपने फादर वाली सोच रखते, नो तो नो आई कांट डू दिस। मैं ये कभी कर भी नहीं पाऊंगा और ना ही ये मैं करना चाहता हूँ। और मैंने कभी लाइफ में ऐसा सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा कि भी मेरे दोनों बच्चे मेरे से जैसे होता है, जैसे बंदर होता है ना, मंकी अपने बच्चों को या बंदरी अपने बच्चों को अपने कलेजे से लगा के रखती है, मैं वैसा नहीं हूँ। लेट देम फ्लाई, लेट देम लिव देयर लाइफ। लेकिन अगर अब आप अगर किसी चीज के लिए डिसएग्रीमेंट करें, फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल है, कि अगर शिवम और सृष्टि दोनों यहाँ रहते और शिवम ये कहता या सृष्टि ये कहती कि पापा मुझे ना अपने बॉयफ्रेंड या पापा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चंडीगढ़ घूमने जाना है, ठीक है, और सेम दूसरी कंट्री में कनाडा में शिवम आपसे कहे पापा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नायग्रा फॉल्स जाना है, या पापा मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ नायग्रा फॉल्स जाना है, एंड द रीजन व्हाई आई मेंशन नायग्रा फॉल्स इज बिकॉज दैट्स अ वेरी फेमस प्लेस, और ये ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं, नायग्रा फॉल्स इन ओंटारियो, सो बहुत दूर है। दोनों जगहों पे डिफरेंस होता है, येस और नो? मैंने क्या बोला, बिल्कुल डिफरेंस होता है, कल्चर टू कल्चर। इंडिया का कल्चर डिफरेंट। इंडिया के अंदर डैड और मॉम सीनियर होते हैं, प्रधान होते हैं, दे कैनॉट अलाउ एवरीथिंग वेरी इजीली, दे कैनॉट अलाउ। बट इन डिफरेंट कंट्री बिकॉज वो अपना खुद का कमाते हैं, खुद का अपना लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो वी कांट रिस्ट्रिक्ट दैट। तो इट्स अ कल्चर डिफरेंस। अगर इंटरनली बात करूं तो हम वहाँ उनको रोक नहीं सकते हैं, बट यहाँ हम उनको कह सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं, वो हमारी बात को माने ना माने, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हमको यहाँ कह सकते हैं बेटा ये दिस इज रॉन्ग थिंग, इफ यू वांट टू डू दिस डू इट, इट्स योर पर्सनल चॉइस। बट वहाँ पर हमको ये भी नहीं कह सकते क्योंकि वो कंट्री का कल्चर अलग है। हम उनको कहते हैं वी हैव टू सपोर्ट देम, गो अहेड, एंजॉय योर लाइफ। कुछ फैमिलीज जो यहाँ से अपना बच्चा या अपनी बेटी या अपना बेटा या दोनों लेके वहाँ जाए, और आफ्टर कॉलेज, राइट, व्हेन दे आर अर्निंग, व्हेन दे हैव स्टार्टेड अर्निंग, उसके बाद कोई कंपेनियन आता है एंड दे वांट टू लिव देयर ओन लाइफ, राइट, तो अगर बच्चा ये कहे कि मॉम डैड मैं आपको सपोर्ट करूंगा लेकिन मेरी अपनी जिंदगी है, लेट मी लिव माय ओन फकिंग लाइफ, इट इज गोइंग टू हैपन, it is going to happen. It is going to happen when you go in different country like Canada, America, Australia. आप एक छोटे से बच्चे को लेकर के गए हैं वहाँ पर, और बच्चा वहाँ पर ग्रोन अप होता है, ग्रूम होता है, बड़ा हो जाता है, तो you cannot expect him to stay with you. उसकी एजुकेशन, उसका काम, उसको कहाँ लेकर के जाएगा, यू नेवर नो दैट। अगर उसको काम उसको बोलता है कि भाई आप किसी एक स्टेट में रह रहे हो, उसको किसी डिफरेंट स्टेट में जाना है, he obviously live over there along with her fiancé, girlfriend, everything. उसको क्योंकि गर्लफ्रेंड तो बननी है, जो मर्जी का वो तो बननी है, और फिर उसकी जो सोच है उसके हिसाब से ढल जाएगी। तो इसीलिए वो बाहर की जो कंट्रीज है ना, वहाँ पर बच्चों को जो अख्तियार दिए गए हैं वो पेरेंट्स को भी नहीं है। तो दैट इज, वो जो कंट्री है वो उसी हिसाब से डेवलप्ड है, तो आपको उसके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, अगर बच्चे यहाँ से 20 से 22 साल की उम्र तक में यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं, तो समवेयर समहाउ बच्चों की सोच डिफरेंट होती है। जो छोटा बच्चा जो कि वहाँ जाता है 2, 4, 5, 7 साल का, 10 साल तक के भी, वहाँ जाके उसकी सोच हायर एजुकेशन के बाद चेंज हो जाती है। तो क्या एक फैमिली को बच्चे के 18, 19, 20, 22 साल होने तक का वेट करना चाहिए बच्चे को भेजने के लिए, या खुद भी स्टार्टिंग में ही चले जाएं? खुद, हाँ, मैं वेरी गुड पॉइंट। अगर आप 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में अपने बच्चों को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हो, तो आप एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ वहाँ जीते हो, आप और आपकी वाइफ, क्योंकि आपकी जॉब भी इन ड्यूरेशन के अंदर सेटल डाउन हो जाती है, आपका बच्चा भी एक अच्छी एजुकेशन लेता है, बट आप अपने बच्चों के ऊपर अपनी सोच को वहाँ, आपकी खुद की सोच इतनी डेवलप हो जाएगी
आप अपने बच्चे को इतनी फ्रीडम दे दोगे, आपका बच्चा जो कहेगा आप उसकी बात मानोगे, क्योंकि 15-20 साल वहाँ रहने के बाद आपकी भी सोच आपके बच्चे के अकॉर्डिंगली हो जाती है, जो वहाँ की कंट्री अलाउ करती है। परफेक्ट। सो आई थिंक आज का पॉडकास्ट बहुत ही अमेजिंग लेवल तक चल रहा है, राइट? और अब मेरे कुछ छोटे फनी बट कुछ मज़ेदार सवाल है। सो शिवम, सृष्टि, आपके दोनों बच्चे, यस, ठीक है, वो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब रचना जी गई तो बहुत दिक्कत थी, ठीक है। अभी भी आप ही आए, रचना जी नहीं आई, क्यों? Because for my dad and mom, for my dad especially, I'm more important, very much important for my dad. मेरे आने से वो 20-30-40% तक कंफर्टेबल हुए। शिवम का भी आना, वो ऑलमोस्ट 100% तक कंफर्टेबल हो गए। रचना के आने के बाद अब अगर रचना भी यहाँ पर आती है तो वो मेरे को हो सकता है वो उठ के खड़े भी हो जाए। चलो गाइज, आज के पॉडकास्ट में मेरे को तो बहुत मजा आया, कुछ सीखने को मिला, कुछ अमेजिंग चीज़ें मिली मेरे को सीखने को। एंड आई थिंक आपने जो एक्सपीरियंस शेयर करे मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहे एंड बहुत ज़्यादा एनलाइटनिंग रहे मेरे लिए भी, और आई एम प्रीटी श्योर व्यूअर्स के लिए भी रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैन, आई लव यू। आई नो आई डू, आई नो यू डू, बट आई लव यू टू। आई लव यू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन विद अस। एंड आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, कमेंट ऑन इट कि क्या क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे और मुझे क्या क्या पॉइंट्स आगे फ्यूचर में इनके साथ कवर करने चाहिए, बिकॉज अभी ये कुछ टाइम के लिए है, जल्दी पकड़ लूँगा इनको। बिल्कुल, ठीक है, तो कमेंट करके बताना, और डू रिमेंबर टू शेयर दिस वीडियो टू एवरी सिंगल न्यू और एन ओल्ड फादर जिसको आप कुछ मैसेज देना चाहते हो इस पर्टिकुलर वीडियो से, ठीक है। और as this is going to be one of the new videos on the channel, do remember to subscribe to the channel. मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा सिर्फ एक ही इनपुट है जो मैं शुरू से लेकर अब तक कहता हूँ, नेवर बी अ हर्डल ऑन योर किड्स। जो आपके बच्चे चाहते हैं, देखो आपकी अपनी लाइफ की कुछ प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, तो वो आपकी खुद की लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं, उसको आप अपने बच्चों पे ना थोपें। बच्चे जो करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, उनको वैसा करने दें। ये बच्चों पे छोड़ दें कि बच्चे आने वाले टाइम के अंदर अपनी जब लाइफ को, फ्यूचर को सब सिक्योर कर लेंगे, वो आपके साथ अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने साथ सारी चीज़ें उनके अपने बच्चों को आपके साथ रखना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। ये दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो गिव देम फ्रीडम। Perfect. So give your kids freedom but not too much of it, right? उनको जितना आपको लगता है आपको उतना कंफर्टेबल होना चाहिए उनके साथ हो, और सपोर्ट करो, उनको प्यार करो एंड बी देयर विद देम। हमेशा उनके सपोर्ट में रहे। राइट, सो आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपको थोड़ा सा ग्रिल करूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अगेन एंड स्टे ट्यून, यू गोना बी listening to and viewing to lot of different things on this podcast. Stay tuned.